मीडिया को कह रही हैं कि जो मियां नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं, उनकी मुख्तसर वीडियो आई थी, जरा सुनते हैं फिर आपसे लेते हैं। बताएं क्या आपका है। जो धमकियों वाली कॉल्स आप बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मियां साहब की जो वीडियो है जरा चलाएं, मीडिया चलाएं ना, इतनी हिम्मत है आप में? पीटीएम बताएं। नहीं एक सेकंड, अगर आप मियां साहब ने तो इतनी बहादुरी का मुजाहरा किया, नाम लिए, अब आप भी थोड़ी सी हिम्मत और हौसले का मुजाहरा करें और चलाएं उसको लाइव मीडिया के ऊपर। आप समझती हैं वही नाम है जो मियां साहब ने लिए? मैं बिल्कुल यही समझती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन आप भी चलाएं उसको जरा मीडिया के ऊपर। भट्टी साहब लगता है जवाब हो गया है। अच्छा काजी साहब, मेरी मोहतरमा बहन ने लीडर ने मीडिया को चैलेंज कर दिया। भाई आप कौन होती है आपके कहने पे अपने मुल्क को गालियां दूं, अपने इदारों को गालियां दूं? आप है क्या भाई? किस बेस पे आपके कहने पे हम वीडियो चलाए? आप पाकिस्तान के खिलाफ गाली दें, हम वो चला दें? आप इदारों को गाली देते चला दें? आप होती कौन है हमें डायरेक्शन देने वाली? भाई मैं नहीं समझता कि चलनी चाहिए। बीइंग अ चैनल हेड मेरी नई पॉलिसी है, चलनी चाहिए। क्यों चलाएं? क्या आपके गुलाम है आप? मुलाजिम है आप? लेकिन भट्टी साहब लंदन में इतनी बहादुरी से मेरी बात काजी साहब नहीं, ये बात उन्होंने सीधा मीडिया को चैलेंज की। कहती हिम्मत है तो चलाए। वो क्यों चलाए? हिम्मत है तो आप बताएं कि आपने 2006 में कहा था मेरी पाकिस्तान तो लंदन, तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है? हिम्मत है तो वो नंबर बताएं कौन आपको तंग कर रहा है और जाए अदालत में ले जाए। हमसे हिम्मत क्यों दिखा रही है भाई? हमारी बहुत हिम्मत है। जब आपके वालिद साहब एनआरओ करके सऊदी अरब चले गए थे, रॉयल फैमिली की आप मेहमान थी, तो 83 दिन लाहौर की सड़कों पे सहाफियों ने एहतजाज किया। अपनी हिस्ट्री में इतना एहतजाज तो मुझे दिखाएं। हमारी हिम्मत को चैलेंज करने चल पड़ी है मोहतरमा। चलें 83 दिन मुशर्रफ के खिलाफ। आपके वालिद साहब भी बाहर थे, बेनजीर साहब भी पाकिस्तान में नहीं थी, लेकिन आपका क्या मतलब है? आप कहो कि मेरी एस्टेब्लिशमेंट का चीफ बुरा है या कोई और बुरा है तो वो हम सब चला दें? क्या हमें अपना जाती मुलाजम समझा हुआ है, मजारा समझा हुआ है? क्यों चलाएं भैया? अजीबो गरीब है। मैं तो खुद कहूंगा इसको म्यूट करो। हाँ, आप सियासी इख्तलाफ राय करें। अब आपकी मीडिया पे चली नहीं वीडियो बातें। भट्टी साहब एक मिनट में नहीं, इनके कहने पे मैं गाली क्यों चलाऊंगा भैया अपने इदारों को? मुझे एक ये बताएं ना, कभी कहती हैं इमरान भट्टी आप जरा इंटरजेक्ट करें। कभी कहती हैं अच्छा बात सुने, मैं नवाज शरीफ साहब को गुजारिश करता हूं, आप वजीर आज़म पाकिस्तान 3 दफा हुक्मरान रहे ना, आपके दौर में सहाफियों को दरख्तों से बांधा गया। नवाज शरीफ साहब, मरियम साहबा, आपके दौर में सहाफियों को फायरिंग हुई 4-4 फुट से। वो सहाफी भी मैं ले आऊंगा। आपके दौरे में सहाफियों को निकाला गया गो के अब भी सहाफियों में बंदे लगाई जा रही है। पूरी गल नहीं करते। ज़ियाउल हक का दौर भी आपका दौर था जिसमें सहाफियों को कोड़े पड़े थे। ऐसा मैं बताता हूं, कोड़े मारे थे। ज़ियाउल हक का दौर नहीं, जंग अखबार पे फायरिंग हुई। पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मरियम साहबा, मेरी एक गुजारिश है, जंग अखबार पर फायरिंग हुई 1.5-2 घंटे, जरा चेक कीजिएगा किसने करवाई और किसका दौर था। 98 जंग का प्रिंट कोटा किसने बंद कराया था? एक पेज पे बंद हो गया, मैं अपनी गाड़ी में सफे ले जाता रहा। वो देखिएगा किसका दौर था। हमें ना चलना सिखाएं। मैं कहता हूं ये सब वापस आ जाए, हम सब कुछ दिखा देंगे। लेकिन दूसरी आज पता नहीं वो आपने रखा है कि नहीं, मेरी बहन ने आज मरियम नवाज साहबा की, मैं तो बड़ा बहुत ज्यादा इनका खुदा हो गया। इन्होंने इतनी बदतरीन धांधली हुई कि डिक्टेटर के रेफरेंडम में भी कभी नहीं हुई। डिक्टेटर से क्यों इतनी हमदर्दी है? ज़ियाउल हक का रेफरेंडम क्योंकि नवाज शरीफ ने कराया था, इसलिए कहा है। ज़ियाउल हक की तो गुनाह इस मुल्क को पेश पड़े हुए हैं। कादी साहब, मोहतरमा ने आज फरमाया है कि इस कदर बदतरीन धांधली हुई कि डिक्टेटर के रेफरेंडम में भी नहीं हुई। ये ज़ियाउल हक के रेफरेंडम की बात करें, आपको पता है वो कैसे हुआ था? स्क्रीन पे चीखते हुए लोग धांधली का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, ये जवेद लतीफ़ साहब ने कुछ कहा, जरा वो सुनवाएं। वो हम पूरा मरियम साहब ने कुछ कहा जवेद लतीफ़ साहब के हवाले से, जो उन्होंने बात की वो तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान खपे के हवाले से। जी, जावेद लतीफ़ साहब एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। उनकी हुब्बुल वतनी में किसी किस्म का मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन आप ये जान रखें कि अगर आपने मुस्लिम लीग नून को बार बार इंतकाम का निशाना बनाया तो आप खुद उसकी जद में आएंगे। मुस्लिम लीग नून खामोश नहीं रहेगी। यार कौन सी आज़ादियाँ और दें? हमने आपको सुप्रीम कोर्ट पे हमले की आज़ादी दे दी, नैब पे पत्थर मार लो आपको आज़ादी है, 7 अरब रुपए का केस है, नैब माशाल्लाह सो रही है इस वक्त तक, जो उनकी वालदा के नाम पैसे थे नैब के मुताबिक। और कितनी आज़ादी दें?
अब काजी साहब कोई ना कोई असूल तो फिर लेना पड़ेगा ना। मसला अगर हमने माजी में जाके माजी की बात है, कल की बात है, मैं अपना नुक्ता नजर देना चाह रहा हूँ। मेरा मतलब है नवाशी ने 200% गलतियाँ की हैं, उसने जमहूरियत को भी नुकसान पहुँचाया, उसने सहाफ़त को भी नुकसान पहुँचाया। मैं भी सहाफ़ी हूँ, मैं भी कोई आसमानों पर लीडर, मगर सवाल ये है क्या डेमोक्रेसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बगैर चल सकती है? क्या जमहूरियत में आज़ादी सहाफ़त के बगैर आप चला सकते हैं? वो अपोजिशन हो हुकूमत हो, अगर आपने जमहूरियत खेलना है तो फिर आपको एक्सप्रेशन देना पड़ेगा, इस पर कोई बहस नहीं। और नंबर 2, अगर जुबैर लतीफ़ कह रहा है मैं मुहब्बे वतन हूँ, अगर जुबैर लतीफ़ कह रहा है मुझे पाकिस्तान से प्यार है, अगर उसका कहना है कि मैं समझता हूँ कि मैं पाकिस्तान से रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मेरा ख्याल है मुझे शक। जुबैर लतीफ़ साहब हमारे दोस्त हैं। अच्छा, मैं मलक साहब की बात, वो मरियम के साथ मशरूत है उनका प्यार, मलक साहब का उनकी सियासत, एक मिनट पाकिस्तान से होना चाहिए, मरियम से बाहर नहीं जाती, ये मैं जरूर कहूंगा, प्यार पाकिस्तान से मरियम पाकिस्तान। अच्छा, फिर वो गलत बात। मेरी अर्ज़ है, मैं तो मलक साहब की कोशिश करता हूँ। मरियम साहब कहते हैं वो मुहिब्बे वतन, हमने तो खुद गद्दार किसी को कहते ही नहीं। गुजारिश है चीफ जस्टिस के नाम पर लेके कोई नामुनासिब लफ्ज़ कहे, क्या मैं मीडिया पे ऑन एयर कर दूँ? सुबह चीफ जस्टिस मुझे उल्टा लटका देंगे। क्या आज़ादी, मलक साहब क्या समझे, मादर पिता ने दादा कि मैं किसी की माँ बहन की गाली दूँ, ये आज़ादी है? ये आज़ादी किसने लिखी है? मुझे बता दें मलक साहब, देखे हमारे लिए जुबैर लतीफ़ सब काबिल एहतराम है। ये जुबैर लतीफ़ का शॉर्ट पड़ा हुआ है, ये सुनाए ज़रा, फिर मैं मलक साहब से पूछूंगा कि अदलिया की तौहीन है, तौहीन अदालत आ जाती है 6 महीने के लिए अंदर। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट की तौहीन है। मरियम साहिबा काबिल एहतराम है, उनकी जो तौहीन करता है गलत करता है। एहसन इकबाल पर जूता फेंका था, मैंने कहा था गलत है, आज शहबाज गिल पे सही फेंकी गलत है, लेकिन मुल्क तोड़ने की बात करना, मेरे मुल्क की कोई इज्जत नहीं, इसका कोई वकार नहीं। मुल्क है तो तुम्हारा मतलब है खा के खोखला कर दिया, अब तोड़ के बाद इस जमीन ने, इस पाकिस्तान ने हमें इज्जत वकार दिया। कादिर साहब नहीं, मलक साहब आज मैं आपसे बीगे पाकिस्तानी, आप मुझसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है, मैं आपको पता किसी को गद्दार नहीं कहता। अब यार जुबैर लतीफ़ साहब का अगर बयान है तो सुनाएं। अगर मेरे मुल्क के पाकिस्तानी हो तो मुस्लिम लीग नून बाद में हो, पीटीआई बाद में हो, पीपल्स पार्टी बाद में हो, पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, फिर पाकिस्तानी हैं। अब मुझे ये बताएं, आगे हम उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खप्पे का मतलब आता है ना आपको, हो सकता है मलक साहब पाकिस्तान जिंदाबाद है कि पाकिस्तान हम खप्पे, यानी कि पाकिस्तान सलामत रहेगा। आप बता दें। बट सब बड़ी सादी सी बात है, जिस अगर आपका मुल्क है ना वो माँ है, तो अपनी माँ को गाली निकालना इसके बाद इससे बड़ा कुछ जुर्म हो सकता है? मैं आपसे, मेरी माँ है, मेरी गुजारिश है, और जुबैर लतीफ़ हमसे ज्यादा होंगे, मैं नहीं। मुझे लगा, इसका मतलब क्या है? मुझे लगा जज्बाती तो गलत बात। अच्छा, जज्बाती में अपनी लीडर के बारे में इतने कितनी दफा गलत कहा है? ये हमारा अनफॉर्चुनेटली कल्चर है, हम रंगबाजी करते हैं। अगर फिर डाकुओं को ज्यादा दे दे भाई, उसको जरूरत थी पैसों की, उन्होंने घर में डाका मारा। अच्छा नहीं, मैं इंसाफ की बात बताता हूँ। इन्होंने कहा कि अगर मरियम को कुछ हो, हम खप्पे नहीं नारा लगाएंगे तोड़ रहेगा, और अगला उन्होंने कहा मशरक़ी पाकिस्तान। इसके बाद बेमोहतरमा बेनज़ीर शहीद हुई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, कातिल पकड़ लेते, हमने रोका था, किसी साफी ने रोका था? किसी ने। खुद डीलें हुई थी। नहीं, सुन ले, मैंने रहमान मलिक साहब को कहा था। और मलिक काजी साहब, मुझे एक बात पूरी करने दे, मैं क्योंकि आज तमाम पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ, किसी एक सियासी जमात से नहीं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, बेनज़ीर के कातिल पकड़ने चाहिए थे, मैं आज भी। नून लीग के इन्होंने क्यों नहीं पकड़े, मुझे बता देना। अब ये उसका रोना रो रहे हैं, अल्लाह ताला मरियम नवाज को लंबी उम्र ज़िंदगी सेहत दे। लेकिन मुझे बताएं मलक साहब, क्या ये कहें कि पाकिस्तान तोड़ो मैं चला दूं? ये आला अदारों को गालियां दे मैं चला दूं? बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आज इन्होंने ये साबित कर दिया है, इनके असासे, इनकी जिंदगी, इनका नाम, इनकी डायनेस्टी इनके लिए अहम है, पाकिस्तान अहम नहीं है। नहीं, दूसरी बात है, अब तोड़ने से भी दूसरी बात, मलक साहब हमेशा हमसे इख्तिलाफ रहे और मैं इज्जत ज्यादा करता हूं, लेकिन इन्होंने भी कहा कि ये नामुनासिब है। लेकिन मरियम ने कहा उसने जो कहा ठीक कहा। कादी साहब, अगर आपको मुल्क के आगे सियासी जमात लीडर नहीं है, सियासी आका हैं, मेरी तो फिर इस मुल्क की नेशनलिटी छोड़ दें। हमें 70 साल मेरी राय ले, सारा माल बार, दौलत बार। आप इस चीज की तो कदर करते हैं ना, मेरी राय की तो आप एहतराम करेंगे ना। मेरा ख्याल है हमने 70 साल में काफी एक दूसरे को गद्दार का है। मेरी आपसे अपने आप से सबसे दुर्हास है, खुदा के लिए इसको खुदा जारी रखें, नहीं इसको खुदा हाफिज करें, पाकिस्तान से प्यार करें। खुदा हाफिज ये जुबैर मेरा बयान नहीं है, और आज मरियम ने कहा उसने जो कहा ठीक है। भट्टी साहब, मैं आपको थोड़े से प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है। खुदा के लिए मैं बेहतर होना चाहिए। यार मुझे समझ में नहीं आती, कादी साहब जज्बात में आके कोई अपने माँ बाप को बुरा भला नहीं कहता, अपने हराम के पैसे को नहीं कहता कि मैंने हराम का कमाया है, और मुल्क कोई बुरा कह रहे हैं। हाँ,
किसी इदारे को इंटरफेरेंस का हक नहीं है, ना मैंने कभी कहा था ना है। लेकिन जो मुल्क को गाली देते हैं, अगर मुल्क की वकार के लिए हुकूमत के पास कोई कानून नहीं तो ऐसी हुकूमत को रहने का हक भी नहीं। बड़ी से मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, इसका सिर्फ एक सादा सा कि हम नहीं तो ये मुल्क भी नहीं। ऐसे कई आए कब्रिस्तान भरे पड़े हैं आप जैसे लोगों से, मुल्क किधर ही रहेगा, आप नहीं होंगे।